तेजस्वी जी जी का किया हुआ अस्पताल नहीं है। नहीं, ये गलत बात नहीं बोलिए। बिहार में 39 जिला है और ये औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बंका, भभुआ, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, अरवल, जमुई, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, माधेपुर, मधुबनी, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार, पटना, पूर्णिया, ससाराम, छपरा, सीतामढ़ी, आरा, सीमांता, सीहोर, सुपौल, वैशाली, पश्चिम भोजपुर, पटना में बिहार जिला। नीतीश जी के शासन में जितना काम हुआ है, ये मतलब 24 घंटा बिजली, कभी बिजली यहाँ सपना था। कन्हैया कुमार युवाओं के आइकॉन हैं। कन्हैया कुमार जैसे नेता अभी देश में एक भी वैसा युवा नहीं है जो कन्हैया कुमार जैसा हो। ना वो तो खुद गलत है, उनको तो बात करने भी नहीं आता। इन लोगों का शिक्षा का मतलब, इन लोगों को इनके नेता खुद शिक्षित हैं क्या कि ये शिक्षा का मतलब जानते हैं? भाषण भी अच्छा लगता है, तर्क देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, समझे, तर्क के साथ बोलते हैं। आज नीतीश से पूछिए, आज लालू तेजस्वी से पूछिए कि बिहार में कंपनी या उद्योग बैठाना है तो बोलेगा कि बिहार के लोग मजदूर ये जाते हैं वो जाते हैं, ये बात बनाने का बात कोई नहीं बोलेगा। नहीं, नीतीश कुमार दल बदलू सरकार है, वो जहाँ पलड़ा भारी होता है वहीं चढ़ते हैं। तो खाली बीजेपी पर भरोसा? हाँ, नरेंद्र मोदी पर। कोई भी आज नहीं सुधरेगा जब तक बिहार का लोग नहीं सुधरेगा, और अधिकारी नहीं सुधरेंगे जब तक बिहार का लोग नहीं सुधरेगा, अधिकारी नहीं सुधरेगा। तो बिहार तक की वोट एक्सप्रेस की टीम इस वक्त सारण जिले में है और आप देख रहे हैं छपरा जंक्शन पे मेरी मौजूदगी इस वक्त है और ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है चुनाव के लिहाज से। आपको बता दें, सारण ऐसा जिला है जहां पर जेडीयू चुनाव तो लड़ती है लेकिन नामो निशान नहीं रहता है। पिछले चुनाव की मैं बात कर रही हूँ और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा में स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। माना जाता रहा है कि ये लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है, लालू प्रसाद यादव की सबसे करीब सीट में से एक रही है, यहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में लालू फैमिली का कोई सदस्य चुनावी रण में उतरता है तो उसकी जीत नहीं होती है। राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ पर समीकरण बदल देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जेडीयू की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाती है और लालू फैमिली लोकसभा में टिक नहीं पाती है। इस बार क्या मिजाज है, इस बार लोगों को क्या लगता है, सारण जिले में क्या खेल बदलेगा या फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं जनता उनसे खुश है, जनता चाहती है कि नीतीश कुमार ही बिहार का नेतृत्व करे। तेजस्वी के नेतृत्व को सारण वाले किस तरीके से लेते हैं, ये तमाम सवाल है जिस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सारण में बदलाव हुआ है क्या? सारण में क्या बदलाव हो रहा है? 20 साल से सरकार है, ये अभी आप चल जाइए सारण शहर नहीं देख लीजिए, अगर आपको जाना हो उस छोर से इस छोर तो इतना बदहाल सड़कें हैं कि गुजरी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे लोग गिर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं। और यहाँ भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, मेयर भी भाजपा के हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा। लगातार जीत रहे हैं, जनता उनको वोट भी दे रही है, सरकार उनकी है, केंद्र से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आज भी छपरा बदहाल स्थिति में। 7 सीटों पर तो महागठबंधन का कब्जा है। इस शहर की स्थिति देखिए कितनी बदहाल है। तो शहर के अलावा काम नहीं हुआ है? बिल्कुल, शहर में कुछ नहीं हो रहा है। सरकार कहीं, अब रेलवे की स्थिति देखिए यहाँ पे, तो ये आरजेडी के विधायक काम नहीं करते हैं क्या 7 सीटों पे? जहाँ विधायक जिस क्षेत्र में, सब छपरा में नहीं है, जहाँ उस क्षेत्र में है वो अपने विधायक निधि का पूरा काम करते हैं। मतलब छपरा में क्योंकि बीजेपी विधायक है तो काम नहीं हुआ है, बाकी सब आसपास काम हुआ है जी। वो अपने सारण में फिर काम हुआ है। सारण जिला में आप जाइए कि जब विधायक निधि एक सीमित होता है और सरकार के पास ज़्यादा होता है, विधायक का कितनी सीमित, अपने विधायक निधि में कितना काम करेगा वो, जितना आप पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद एक सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, उसके पास अपना मंत्रालय है और यहाँ बदहाल स्थिति में है। आप शिक्षण संस्थान को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, हॉस्पिटल को देख लीजिए। एक हॉस्पिटल के डॉक्टर का अभी वीडियो वायरल हुआ था, वो प्राइवेट अपना एजेंट रखते हैं। तो दोहरी बात आप नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जहाँ पे आरजेडी विधायक निधि का काम हुआ है, विधायक निधि से काम कर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी, शहर में खड़ी हूँ मैं, यहाँ पर बीजेपी विधायक है तो काम नहीं किया है। फिर सारण में काम होना चाहिए, काम नहीं हुआ है। आप सड़क पर देख लीजिए। असल में इन लोग का काम समझ में नहीं आता है। आरजेडी वाले तो कभी काम किए नहीं, और ये अगर काम किए रहते, 15 साल का कुशासन तो इन लोगों को खुद पता है, एक एक आदमी को पता है। और काम जितना हो रहा है इनको बारीकी से देखने का, यहाँ कभी सोच नहीं सकते हैं। माननीय सांसद जी के द्वारा जो प्रोजेक्ट लाया गया गैस पाइपलाइन का, हर घर में पाइप के द्वारा गैस पहुँचा है छपरा में, ये कितनी बड़ी बात है। और रही बात यहाँ का डबल डेकर है, यहाँ जस्ट दिगवाड़ा में जो है 5500 करोड़ रुपये का जो 6 लेन का पुल, कभी लालू जी क्या तेजस्वी जी भी सपना में भी नहीं सोच सकते हैं कि जितना यहाँ पर, यहाँ गांव-गांव की सड़कें चकाचक है। और पब्लिक का भी मिजाज है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार को हम लोग चुनेंगे।
नीतीश जी के शासन में जितना काम हुआ है, ये मतलब 24 घंटा बिजली, कभी बिजली यहाँ सपना था। ये सारे लोग जानते हैं कि यहाँ बिजली की स्थिति क्या थी। 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, गैस पाइपलाइन के द्वारा हर घर तक पहुँचा है। जाके देखिए, अस्पताल सामने है, अस्पताल आप देख सकते हैं, जितना मल्टी स्पेशलिटी। इतना काम आप गिना रहे हैं, लेकिन जेडीयू पर भरोसा क्यों नहीं करती है सारण? क्यों नहीं? जेडीयू पर भरोसा हरा देती है जेडीयू के, यहाँ पे जेडीयू के कैंडिडेट टिक ही नहीं पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जेडीयू भी हमारे भाई हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हुआ है और लोगों ने भरोसा किया है नीतीश जी पर। महिला भी हमारे साथ हैं, काम हुआ है यहाँ पर? जी बहुत सारे काम हुए हैं, गिना दीजिए। जैसे शिक्षा का मामला में बहुत सुधार हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया है। शिक्षा के माध्यम में जैसे हम लोग आगे, मतलब लड़की सब पहले बाहर हम लोग नहीं निकल पा रहे थे, अभी लड़की लोग के लिए 33% आरक्षण मिला है हम लोग को। और जैसे हम लोग नहीं निकले थे, ये आप लोग लड़का लोग क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हटिए। अच्छा, नीतीश कुमार पर भरोसा है? अरे उनको बोलने दीजिए। नीतीश कुमार पर लड़का भरोसा है? अरे उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे, आप अपनी बात नहीं। नीतीश कुमार दल बदलू सरकार है, वो जहाँ पलड़ा भारी होता है वहीं चढ़ते हैं। तो खाली बीजेपी पर भरोसा? हाँ, नरेंद्र मोदी पर। ठीक है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। कि इन लोगों का शिक्षा का मतलब, इन लोगों को, इनके नेता खुद शिक्षित हैं क्या कि ये शिक्षा का मतलब जानते हैं? शिक्षा का मतलब इनको क्या पता है? प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाई जा रही है और भाजपा के लोग बोलेंगे क्या नैतिकता बताएंगे? प्रधानमंत्री अपनी डिग्री छुपा रहे हैं, उस छुपाने के लिए कोर्ट गए और ये बता रहे थे कि डबल डेकर जब तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे उस समय 517 में प्रस्ताव पास हुआ था और 22 तक बनना था, 25 चल रहा, अभी तक आधा भी नहीं बन पाया। इस छपरा शहर में विश्वविद्यालय जयप्रकाश यूनिवर्सिटी लालू जी ने दिया, उस यूनिवर्सिटी के पास में छपरा ग्रामीण जंक्शन दिया, आज तक वहाँ ट्रेन नहीं रुक रही है। जब बनवाए थे तो हट गए, अब ट्रेन नहीं रुक रही है। उसके बाद छपरा के कॉलेजों के लिए 70 बस लालू जी ने दिया था कि बच्चे आएंगे, लेकिन ये बस का कोई प्लानिंग नहीं। सारे बस जाके जहाँ तहाँ, किसी में आग लग गया और किसी सारी बसें ऐसी खड़ी है, वो बिना प्लानिंग की बसेज है जिसका कोई मतलब उसका ये नहीं है। सारण की जनता को जेडीयू पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, जेडीयू और भाजपा पर, दोनों पर भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि सिर्फ छपरा की अभी बात कर लीजिए, सर बता रहे थे यहाँ के मेयर भाजपा से हैं, यहाँ के विधायक भाजपा के हैं, यहाँ के सांसद भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ जहाँ आप यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ से जस्ट बाहर निकलिए, रोड पे जाइएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ का विकास क्या है। शहर में जाइएगा, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर ठेहुन पर पानी नहीं लगता है। आप ये बोल रहे थे कि अस्पताल में जाकर के देखिए, जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य का किया हुआ अस्पताल नहीं है। मंत्री बने, नहीं, ये गलत बात नहीं बोलिए। अस्पताल से बिहार के जितने अस्पताल, तेजस्वी जी का तो ऐसा सोच हो ही नहीं सकता जिस तरह से अस्पताल का तेजस्वी जी तो बस ये क्या, जब उप मुख्यमंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, उस समय पुल बनाया गया है तेजस्वी जी के द्वारा। ये लोग सिर्फ दूसरे को कामों को अपना गिनवा करके ये अपना गिनवाने का काम करते हैं। तो लोकसभा में क्यों लालू परिवार का कोई यहाँ पे टिक नहीं पाता है? रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी, आप लोग हरवा दिए। उससे पहले राबड़ी देवी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, हरवा दिए। देखिए, यहाँ पर अभी पूरे बिहार में आप देख रही हैं, माननीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में वोट के अधिकार जो छीनने का काम कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, उसके खिलाफ में पूरे बिहार में यात्रा निकाले हुए हैं। इन लोगों का काम है आम जनता गरीबों के वोट चोरी करके वोट लेना, यही लोगों का काम है। ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, राहुल गांधी झूठा आश्वासन देकर भरमाने का काम करते हैं, यही इन लोगों का काम है। राहुल गांधी की रैली का असर यहाँ पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे और यहाँ के लोग राहुल गांधी को वोट देंगे, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट देंगे और हमारे छपरा से कोई अच्छे कैंडिडेट को ही अगर टिकट मिलेगा तो राजद को वोट मिलेगा, नहीं तो राजद को वोट मिलने वाला नहीं है। क्या आप युवा हैं और बहुत अच्छे से अपनी बातें रख रहे हैं? कन्हैया कुमार कैसे नेता लगते हैं? कन्हैया कुमार तो अच्छे नेता हैं, लेकिन पॉलिटिकली में कहीं इधर उधर बहक गए थे, इधर उधर बहक गए थे, लेकिन बहुत अच्छे नेता हैं। वो अपने यूनिवर्सिटी में अच्छे काम करवाए हैं। कन्हैया कुमार युवाओं के आइकॉन हैं।
कन्हैया कुमार जैसे नेता अभी देश में एक भी वैसा युवा नहीं है जो कन्हैया कुमार जैसा हो। कन्हैया कुमार युवाओं का सबसे चाहते यही कन्हैया कुमार। जब छपरा के हवाई अड्डा में आए हुए थे अपने यात्रा के दरमियान तो पूरा छपरा सहित पूरा छपरा जिले के लोग एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को आप सीएम उम्मीदवार मानते हैं, कन्हैया कुमार भी सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, एजुकेटेड आदमी है, अच्छा वक्तव्य देते हैं, उनके पास क्षमता है, जेएनयू के विद्यार्थी हैं। ये कम बात है, थोड़ा बात है। पीएचडी स्कॉलर रहे हैं। पप्पू यादव कैसे नेता? पप्पू यादव भी बहुत बढ़िया नेता है, वो भी मुख्यमंत्री के मटेरियल है। कन्हैया कुमार भी मुख्यमंत्री के मटेरियल है। लेकिन वर्तमान दौर में जिस तरह का तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं, जब गठबंधन के जो नेता हैं वो स्वीकार कर लिए तेजस्वी यादव को, सब लोगों के अंदर क्षमता है। इनके गठबंधन में अभी तक तय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री, और बिहार की जनता इनको सिरे से खारिज कर चुकी है। चेहरा ही नहीं है हम लोग के पास। एक कैसे चेहरा नहीं है? नीतीश कुमार कौन चेहरा ही तो वो रिटायर है, उनका खत्म हो गया। एनडीए ने बोला तो सब पार्टी की तरफ से तो कह दिया गया नीतीश कुमार है एनडीए। वो तो महागठबंधन में नहीं माना गया ना। कांग्रेस कहती है कि अभी हम डिसाइड नहीं। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे उनकी दिन लग चुकी है। अभी माननीय नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही है। चीज माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, बहुत एनडीए के नेता ये बात बोले। आपको ये पासवान जी जो हैं, चिराग पासवान, ये भी बयान दे चुके हैं कि दिमागी रूप से, मांझी जी भी बोल चुके हैं कि दिमागी रूप से नीतीश कुमार जी उस स्थिति में नहीं है, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो सत्ता चलाने लायक नहीं है। कि इन लोगों का कोई विजन तो है नहीं। और नीतीश बाबू का इतना ना विकास कार्य हो रहा है कि इन लोगों को लग रहा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में इतना कार्यक्रम, बिहार का लोग इतना सुरक्षित है, यहाँ हर चीज के सुविधा, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, हर चीज में लोगों को व्यवस्था मिल रही है। तो इन लोगों को लग रहा है कि आम लोग से जान लेते हैं। अरे नहीं बोलिए उनको बोलिए। अरे समस्या क्या है वो तो बताइए महाराज। यूपी का हूँ मैं, मेरे यहाँ हिसाब किताब सही है। आप लोग आम लोग हैं, बिहार में काम हुआ है? हम बिहार के रहने वाले नहीं, कहाँ के? यूपी के। बिहार को देखे तो होंगे, कैसा लगता है? अभी मैं घुमा ही नहीं हूँ तो देखे क्या मालूम कि कैसा लगा। आपको लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? और भी लोग हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। आप बिहार से हैं? हाँ जी, यहाँ बिहार से हैं। तो काम हुआ है बिहार में? बिहार तो रोड में बहुत काम हुआ है। रोड में तो बहुत काम है, लेकिन शहर में नहीं हुआ है। शहर में नहीं हुआ? हाँ। आपको लगता है काम हुआ है बिहार में? काम तो हुआ है, रोड का काम हुआ है, बाकी विकास का काम नहीं हुआ है। नहीं सुधरेगा तब तक नेता कोई भी आज नहीं सुधरेगा, जब तक बिहार का लोग नहीं सुधरेगा। और अधिकारी नहीं सुधरेंगे जब तक बिहार का लोग नहीं सुधरेगा, अधिकारी नहीं सुधरेगा, मिल रही है, कोई भी नेता आज नहीं सुधरेगा। सबसे पहले हम यहाँ हालात देखें तो कोई अपना पार्टी गिनवा रहा है कि मेरे पार्टी ने ये किया। सब कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है क्या यहाँ पे? हमसे बताए। कोई पार्टी, कोई जनता यहाँ शिक्षा के लेकर पूरा लोग नहीं बात किया, कोई जनता यहाँ कुछ लेकर बात नहीं किया। एक ही बात, तेजस्वी ने ये किया, नीतीश ने ये किया, वो किया। जो सही बात करना है वो नहीं करेगा कोई। आप बता दीजिए सही क्या है? कहने का मतलब, नीतीश सरकार काम, कोई भी सरकार आता है कुछ न कुछ जरूर काम करता है। खूबी होती है और उन लोगों की खामियां भी होती है। आप पूरा मोदी सरकार को आप गलत पूरा सही भी नहीं कह सकते हैं। कोई भी सरकार प्रत्यक्ष रूप से सब काम नहीं कर सकता है। दूसरी बात, नीतीश जी आए, रोड वगैरह बनवाए, शिक्षा में थोड़ा सुधार लाए, लड़कियों को थोड़ा सा ऊपर उठाए बिहार में, तो ये सब कार्य किए हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे रोजगार का काम नहीं किए, तो ये सब गिनवाइए। ये नहीं कि नीतीश जी ये कि उसके बाद चुप हो जाना है, गिनवाइए कि कहीं न क्या नहीं किए। ठीक है, तो आपको भरोसा है कि तेजस्वी आएंगे तो रोजगार देंगे? अभी 15 वो भी रह चुके हैं, नीतीश भी रह चुके हैं। नया पार्टी आना चाहिए, जनसुराज भी नया पार्टी आएगा, अच्छा करने का सोचेगा, क्योंकि वो सत्ता में आना चाहता है। प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? हम कोई भी चेहरा से नहीं पता चलता है, वो प्रत्यक्ष रूप से चेहरा है। पर जनसुराज का तो नया वही है ना? हाँ, अच्छे लगते हैं, उनका भाषण भी अच्छा लगता है, तर्क देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, समझे, तर्क के साथ बोलते हैं। आज नीतीश से पूछिए, आज तेजस्वी से पूछिए कि बिहार में कंपनी या उद्योग बैठाना है, तो बोलेगा कि बिहार के लोग मजदूर ये जाते हैं वो जाते हैं। ये बात बनाने का बात कोई नहीं बोलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर आवाज उठाए, इस पे कोई नहीं बोलेगा। शिक्षा के लिए आवाज, उस पर कोई नहीं बोलेगा। वैसा अवस्था है, ये लोग उसी के साथ चलेगा, नीतीश हो या तेजस्वी हो। काम हुआ है बिहार में? बिहार में तो हुआ ही है, आपके जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ है। और भी
किसके साथ नहीं थे। प्रशांत किशोर ऐसे नेता हैं जो सारे नेता के साथ मिले हुए थे। पहले देखिए प्रशांत किशोर का काम क्या था, इसके पहले अभी तो वो चुनावी आ गए हैं, राजनीति में आ गए हैं। इसके पहले उनका काम था 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ रह के नरेंद्र मोदी जय करते थे। उसके बाद फिर कांग्रेस के साथ आ गए, फिर आपको यूपी में अखिलेश यादव के लिए गए, फिर महाराष्ट्र में भी गए। यही उनका काम है, वो बिजनेसमैन। काम हुआ है चाचा? हाँ, काम हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार अच्छा काम कर रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के हैं। तो शराबबंदी की स्थिति क्या है? जो शराबबंदी की स्थिति है कि बिक रहा है, लोग जिसको बिक रहा है, जो चाहिए वो अपना कम पैसा पहले लगता था, अब ज्यादा पैसा में ले रहा है। तो गलत हो रहा है ना? हाँ, गलत तो हो रहा है। कानून लागू है फिर भी लोग पी रहे हैं। पुलिस पकड़ती नहीं है मैडम, मिल रहा है तभी लोग पी रहे हैं, नहीं मिलेगा तो कहाँ से लोग यूज करेंगे। तो फेल हुआ फिर सिस्टम। कि अब सिस्टम वो समझे। बाकी बिजली का लाभ मिल रहा है, जो फ्री बिजली मिल रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देख रहे हैं? जो यात्रा कर रहे हैं, घूम घूम के लोग से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। ना वो तो खुद गलत है, उनको तो बात करने भी नहीं आता। राहुल गांधी को बात करने नहीं आता है। और तेजस्वी यादव ठीक है, तेजस्वी यादव ठीक है, युवा नेता है, युवा नेता है। नेता को लेके घूम रहे हैं वो बिहार के अब स्टालिन और रेवंत रेड्डी जिनको लेके घूम रहे हैं, पूरे बिहार की जनता जानती है कि बिहार के जनता के बारे में उसने क्या कहा है, और बिहार की जनता उसको माफ नहीं करेगी राहुल गांधी को। क्या कह रहे थे राहुल गांधी की यात्रा पर? वो कौन सा नेता है ना, रेवंत रेड्डी बोल रहे थे बिहार की जनता में ही थे, डीएनए में बोल रहे थे, उन्हीं को लेकर घूम रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं? पवना सिंह और यहाँ करना चाहिए कि नहीं, सब कुछ बोल रहे हैं, वो समय से भाषण दे रहे तो क्या पूछना है? पवना सिंह और यहाँ करवाएंगे कि ना करवाएंगे, पूछिए। सपोर्ट में है कि ना है? काम हुआ है यहाँ पर? काम जाए बाहर में अपना पवना सिंह और यहाँ काम काम ना चाहिए, काम पवना सिंह और यहाँ करवाइए। प्रभुनाथ सिंह से इतना मोहब्बत है? इतना बहुत मोहब्बत है, क्या ना मोहब्बत है। विकास भी तो चाहिए ना चाहिए विकास, बहुत विकास है, वो आ जाएगा सारा विकास हो जाएगा। प्रभुनाथ सिंह विकास। हाँ, नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार से मतलब ना है, पवना सिंह से मतलब है, बस बात खत्म। खाली प्रभुनाथ सिंह से मतलब है। नीतीश करे जाए ना बाहर में जाए, खाली पवना सिंह और यहाँ करवाइए, बस बात खत्म। आज का जो युवा है, नरेंद्र मोदी झूठ बोल बोल के युवाओं को भटका दिए हैं। युवा आज अंधभक्ति के दौर से गुजर रहा है। युवा को मालूम ही नहीं है, विजन नहीं है, जिनका खुद का विजन नहीं है, वो युवा को भविष्य सुधारने की बात कर रहे हैं। जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो युवाओं का भविष्य सुधारने की बात कर रहे हैं। शिक्षा जैसे बिहार में महिला की बात कर रहे हैं, बिहार के नवादा जिला में एक मॉब लिंचिंग हो गई है, पति को मारा गया, पत्नी को भी मारा गया, पति मर गए, पत्नी मरते मरते बच्चे उनको पेशाब पिला गया। तो ये देश में पूरा मॉब लिंचिंग का माहौल क्रिएट कर दिए हैं। अब इससे पहले देखिए जमुई में, वहाँ पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। तो देश में अंधविश्वास पाखंड को लोग बढ़ा के मॉब लिंचिंग का शिकार बना दिए हैं। और 5-5 किले महिला के, देखिए अभी पटना में कल 5वीं क्लास की छात्रा की जलती हुई लाश मिली विद्यालय में। यहाँ शिक्षा खत्म हो गई, खाली हत्याएं और अपराध बढ़ रहा। क्या स्थिति है बिहार में? और महिलाएं आए दिन के हत्या, रेप, एक मासूम बच्चा भाई बहन की लाश मिली पटना में। और आज मंत्रियों को, इसलिए जनता मंत्रियों को लखे खदेड़ रही है। मंगल पांडे को खदेड़ लिया अटल बिहारी, अटल पद पे तो श्रवण कुमार को कल वहाँ उनके गृह जिला में खदेड़ लिया गया। तो जनता चुनाव नजदीक आएगी, बिहार की जनता एनडीए के नेताओं को सबक सिखाने का काम करेगी। बना चुकी है, पूर्ण मूड बना चुकी है। जनता पूरी तरह से अस्वस्थ है, अपना मूड बना चुकी है। फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनी। सारण ठीक है। सारण की सबसे बड़ी समस्या फिलहाल क्या है? यहाँ पे कॉलेज में राजेंद्र कॉलेज जो यहाँ की सबसे नामी कॉलेज है और बहुत पुराना है, इसमें कॉलेज वहाँ जाइए, हर बरसात हो चाहे बिना बरसात का ठेहुना पर पानी लगा रहता है। अभी एग्जाम चल रहा है, वहाँ पर बच्चे ऐसे उठा कर उसमें जाते हैं। बताइए, यही है। और बता रहे हैं वो कि 4-6 लाइन 2008 का प्रोजेक्ट है, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। तीसरा बार पैसा उसका फंड आया, क्या यही विकास है? आपको लगता है कि सारण में काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, गिनाइए। आप घूमिए, देखिए, आप बहुत काम हुआ है। जो 15 वर्ष के शासन काल में जो इस बिहार को बर्बाद कर दिया गया था, उस बर्बादी से निकाला जा रहा है इसको। मैडम
आज जो आपके राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं बिहार में, ये बिहार में विकास का देन है कि पदयात्रा कर रहे हैं। तो 6-7 विधायक तो महाराज आरजेडी और महागठबंधन के हैं यहाँ पर। वो अलग चीज है। देखिए आज भी जितने लोग इस बिहार में हैं जो रोजी रोजगार का विशेष करके मांग कर रहे हैं, उनको पिछले सरकार से पूछना लेना देना नहीं है कि ये बिहार में जो है बदहाली किस कारण से हुई, उसके सारे लोग जानते हैं। और 20 वर्ष में एनडीए सरकार जो काम कर रही है, किसी चीज को बर्बाद कर दिया गया। फिर से उसको उत्थान के लिए बिहार सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी में नजर आएगा इसका। लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून फेल है यहाँ पर। देखिए, आप सरकार पर आरोप नहीं लगा सकती हैं। उनका ये योजना जो आया था ये बहुत ही अच्छा है। किसी अगर देश में अगर राज्य में, सुन लीजिए, अगर राज्य में किसी बुराई को खत्म करने के लिए सरकार पहल करती है तो उसका स्वागत सबको करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम की लापरवाही है, जिसके चलते जो है ये काम हो रहा है। और उसमें आप तो मानती हैं कि दारू पीने से, शराब पीने से कितना परिवार उजड़ जाता था, कितना परिवार तबाह हो जाता था, कितने लोग आए दिन कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं होती। वो सब चीज तो नहीं हो रही, सामाजिक तौर पर कुछ नहीं हो रही है। सामाजिक तौर पर तो ऐसा कुछ कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आज महिलाएं, बिहार की महिलाएं जितनी सुरक्षित है, जितना ये कभी आप सोच नहीं सकते थे कि बिहार में महिलाएं अपने घर से निकलकर और स्कूल कॉलेज में यहाँ से 40-50 किलोमीटर जा करके और पढ़ा के अपने घर आ सकती है। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है। शराब बिक रहा है ना, ये मानना चाहिए ना आपको। शराब नहीं बिक रहा है मैडम। छपरा में सबसे ज्यादा लोग जहरीली शराब पी के मरे हैं। जितना एक्सीडेंट में नहीं मिले, उससे ज्यादा जहरीली शराब पी के मरे। अभी स्टेशन से पीछे चलिए, शराब के बोतलें दुनिया भर के मिल जाएंगे। वो कहाँ से लाया? कौन? यहाँ की पुलिस प्रशासन सब उस शराब के बिचवाने में लगी हुई है और तमाम हत्याएं हो रही है, उससे काम नहीं हो रहा है। पुलिस से कस्टडी में लोग सीधे होम डिलीवरी कर रहा है घर पे। हाँ, आप सुनिए, अब आप सुनिए, पहले शराब जो 200 रुपए का मिलता था, अब वो 800 दे के ले रहा है। 600 एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन मिल वही रहा है, सब चीज वही रहा है। काम हुआ है यहाँ पर। सुनिए, बिहार में 39 जिला है और ये औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बंका, भभुआ, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, अरवल, जमुई, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, माधेपुर, मधुबनी, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार, पटना, पूर्णिया, ससाराम, छपरा, सीतामढ़ी, आरो, सीमांता, सीहू, सुपौल, वैशाली, पश्चिम भोजपुर, पटना में बिहार जिला 39 जिला बिहार में है। और 39 जिला का पूरे हिंदुस्तान का डेवलपमेंट कांग्रेस ने 65 वर्ष तक किया, वो किसी राजनीतिक से नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी बोली मर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान को खालिस्तान बनने नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार काम अब मर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, पंजाब को खालिस्तान बनने नहीं देंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। भारत हमारा वतन है और काम हुआ है यहाँ पर। अरे बताइए महाराज, आप इतना चुनाव देखे हैं, चाचा आप इतना चुनाव देखे हैं, काम हुआ है यहाँ पर? कहाँ पर? सारण में। हाँ, रूढ़ी जी काम किए हैं। रूढ़ी जी काम किए हैं। रूढ़ी जी काम किए हैं। आप विधायक लोग बहुत काम किए। विधायक लोग काम किया? हाँ, रूढ़ी जी को मानते हैं। खाली सांसद काम किए। तो इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार से जन स्वराज की सरकार बनेगी। अब प्रशांत किशोर। आप कह रहे काम रूढ़ी जी की ना, तो उनको फेल है अब। आप फेल हो? हाँ, प्रशांत किशोर पे भरोसे का है? अच्छा है, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है। हर घर बसता। हर घर बसता।